नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिल्ली की सड़कों से लेकर लखनऊ के चौराहे तक इस वक्त सवर्ण समाज का युवा सड़कों पर है। लेकिन क्यों? यह कोई राजनीति नहीं है, यह उस मेधावी छात्र का दर्द है जो सालों तक पसीना बहाता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट का दिन आता है, आरक्षण का जिन्न उसके सपनों को जिंदा दफन कर देता है। अब सवालों का बवंडर उठ रहा है। आखिर रिजर्वेशन के इस टेंशन में सामान्य वर्ग का छात्र कब तक घुट घुट कर अपनी जान देता रहेगा? मेहनत में कोई कमी नहीं, कोशिशों में कोई कसर नहीं, फिर भी अगला छात्र रात रात भर सो नहीं पाता, और वो भी भरसक नंबर लाकर। आखिर उसकी गलती क्या है? क्या उसका इस देश में सवर्ण समाज में जन्म लेना अछूत है? क्या सवर्ण समाज होना अब अपराध बन चुका है? सवाल यह है कि आखिर कब तक योग्यता व्यवस्था के चक्रव्यूह में पिसती रहेगी? कब तक सामान्य वर्ग का छात्र अपनी काबिलियत के बावजूद हाशिए पर खड़ा रहेगा? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह करोड़ों नौजवानों का आक्रोश है जो दिन रात पढ़ाई में अपनी हड्डियां गलाते हैं, अपना नींद चैन सब कुछ खोते हैं, लेकिन रिजल्ट के दिन आरक्षण की दीवार से टकराकर उनके सपने टूट जाते हैं। दिल्ली की सड़कें देखिए, लखनऊ का यह चौराहा देखिए, छात्र सड़क पर हैं, हुंकार भर रहे हैं। कागज पर मेरिट के नंबर ऊंचे हैं, लेकिन व्यवस्था की चौखट पर सवर्ण समाज के युवाओं का भविष्य धुंधला किया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या योग्यता ही इस देश में सबसे बड़ा गुनाह बन चुकी है? और अगर योग्यता इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है, तो अमेरिका ब्रेन ड्रेन क्यों नहीं करेगा आपके देश का? आपके यहां का अच्छा टैलेंट बाहर विदेश क्यों नहीं जाएगा? और फिर भी भारत को विश्व गुरु बनाना है 2047 तक, 1947 की आजादी के बाद से। और अगर यह गुनाह नहीं है, तो फिर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक युवाओं की गूंज, युवाओं की हंकार क्यों सुनाई दे रही है? सबसे बड़ा सवाल तो संविधान के पन्नों से निकल कर आ रहा है। जब आरक्षण की शुरुआत, जो व्यवस्था थी, वह सिर्फ 10 साल के लिए तय की गई थी, और हमारा देश आजादी के 80 वर्ष पूरे कर चुका है, बहुत जल्द 100 वर्ष पूरे करेगा। तो क्या 8 दशक तक, दशक दर दशक सियासी रोटियां सेकने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए इसे बढ़ाया जाता रहा? क्यों आज तक इसकी ईमानदारी से समीक्षा नहीं की गई? क्यों नहीं देखा गया कि इसका सही फायदा किसे मिल रहा है और योग्यता के बावजूद कौन पिस रहा है? आज युवा सड़कों पर है, लेकिन सियासी पार्टियों में यह सन्नाटा जो दिख रहा है, सवर्ण उसका जवाब मांग रहा है। क्या अगड़ा समाज का यह दर्द सत्ता के कानों तक पहुंचेगा, या इस बार भी हर बार की तरह मेधावी छात्रों की चीख को अनदेखा किया जाएगा? प्रदर्शनकारी छात्र तो आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बस इतनी सी गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर, एक बार ईमानदारी से इसकी समीक्षा कर दो। एक बार यह देख लो कि किसको फायदा हुआ है, किसको नहीं हुआ है, किसको कितनी बार फायदा हुआ है, और जिसको बार बार फायदा हुआ उसको फिर फायदा क्यों है? जिनकी आंखों में उम्मीद के चिराग होने चाहिए, वहां आज बेबसी का अंधेरा है। सियासी पार्टियां किसी की योग्यता का दर्द क्या जाने, उनके लिए नौजवान किसी का भविष्य नहीं, यह महज वोट बैंक है। जहां समाधान निकालना चाहिए था, वहां रोटियां सेकी जा रही हैं। और हद तो तब होगी जब इन छात्रों को बीच सड़क पर रेल दिया गया। तो क्या सत्ता का गणित इतना बेदर्द हो चुका है कि लाखों छात्रों की चीख किसी को सुनाई नहीं देती? सियासत अपनी सहूलियत का खेल खेल रही है, और इस राजनीति की बलि चढ़ रहा है देश का हुनर, देश का युवा कौशल, मेधावी छात्रों का दिमाग। दांव पर इस देश के विकास को लगाया जा रहा, बाकी कुछ नहीं है। इस मुगालते में मत रहिएगा कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा किसी एक तबके को और दूसरा तबका कहीं पीछे रह जाएगा। यह नुकसान इस देश का है। आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों की 5 महत्वपूर्ण मांग क्या है। इनको मानने की बात तो दूर, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। मांग नंबर 1, आरक्षण जाति नहीं आर्थिक आधार बनना चाहिए।
आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचे। मांग नंबर 2, मेरिट को प्राथमिकता दो। नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत और योग्यता को तरजीह दी जानी चाहिए। मांग नंबर 3, आरक्षण की समीक्षा हो, यानी आरक्षण व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। कितने लोगों को वास्तव में लाभ मिला है, इसका कोई डेटा है क्या? इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और अगर डेटा नहीं है तो ये डेटा तैयार किया जाना चाहिए, इस पर सर्वे होना चाहिए। मांग नंबर 4, क्रीमी लेयर पर सख्ती, यानी कि आरक्षण का लाभ बार बार एक ही संपन्न परिवारों को नहीं दिया जा सकता, जिसमें पुश्तों से लोग आरक्षण का फायदा उठाते आ रहे हो और अरबों खरबों में खेल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका अपलिफ्टमेंट हो चुका है आप उसमें दूसरों को लाइए। ये तो मामला ही पूरा क्रीमी लेयर वर्सेस नॉन क्रीमी लेयर का हो गया। पिछड़ों में एक वर्ग ऐसा है जो बहुत आगे जा चुका है, वही दूसरे पिछड़े वर्ग को आगे नहीं आने दे रहा है। मांग नंबर 5, समान अवसर की गारंटी, यानी समान परीक्षा, समान अवसर, समान नंबर, पारदर्शी चयन और मेरिट के आधार पर प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन होनी चाहिए। अब सियासत क्या कहता है इस पर, इस देश का, जरा सुनते हैं। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था। तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है। तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है, ये सबका संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण केवल और केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए और उसमें भी मेरिटोरियस है, उसी को मिलना चाहिए। आप आर्थिक रूप से कंपनसेट कर सकते हो किसी को, मेरिट में किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें छूट नहीं मिलनी चाहिए। मेरिट में आरक्षण की छूट नहीं होनी चाहिए। अब आरक्षण बनाम सवर्ण सियासत भी चरम पर है। लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि 2026 नीट परीक्षा में कितने नंबर की दरकार किस कास्ट के हिसाब से थी। अगर जनरल कैटेगरी में लाते हैं तो आपको कट ऑफ में शामिल होने के लिए कम से कम 213 तो चाहिए ही चाहिए, 212 लाएंगे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ओबीसी कैटेगरी में तो 177 नंबर में आपका काम हो जाएगा। अगर एससी कैटेगरी में तो 177 नंबर में काम हो जाएगा, एसटी कैटेगरी में 177 नंबर में काम हो जाएगा। अंतर यहां 36 नंबर का है, जहां एक एक नंबर के लिए बहुत मारामारी है। 36 नंबर के फर्क से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है अगर आप जनरल और बाकी की कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे। यानी 2026 की क्वालिफाई कट ऑफ में 36 अंकों का क्लियर अंतर। अब नीट परीक्षा तो वानगी भर है। आरक्षण को लेकर सवर्ण समाज का एक वर्ग की नाराजगी का दावा यह भी है कि इसका असर सिर्फ मेडिकल तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दूसरी सरकारी भर्तियों में भी इसका दर्द महसूस किया जाता है। उनका सवाल ये, जब परीक्षा एक, पेपर एक, मेहनत एक, आदमी भी उसी हाड़ मास का बना हुआ, तो चयन के नियम अलग अलग क्यों? प्रदर्शनकारी आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं, आरक्षण की समीक्षा और समान अवसर की मांग उठा रहे हैं। अब बहस सिर्फ नीट की नहीं, मेरिट बनाम आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर है। दिल्ली और लखनऊ में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या मेरिट आधारित आरक्षण की बात होगी इस देश में कभी भी? क्या वो दिन हम देख पाएंगे, या फिर नेताओं की जुबान से यही सुनते रहेंगे कि कोई माई का लाल इस देश में आरक्षण खत्म नहीं करा सकता क्योंकि संविधान द्वारा यह आरक्षण दिया जाता है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। संदीप सिंह, अध्यक्ष सवर्ण मोर्चा, बहुत स्वागत है आपका। आदित्य राज, अध्यक्ष एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आदित्य राज जी आपसे,
संविधान द्वारा दिए गए अधिकार को खत्म करने की मांग आप कैसे कर सकते हैं? और इस देश में आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। यह पॉलिटिकल बयान है आप लोगों के आंदोलन को लेकर। आदित्य राज जी, देखिए माइक चेक कीजिएगा, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। तीन बातें इसमें स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते। संविधान में ही ये अधिकार दिया गया है कि किसी भी अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि कहीं पे भी संशोधन किए जा सकते हैं। खैर, इतिहास में चलिए तो जब इस देश की संविधान सभा थी, संविधान की सबसे ज्यादा समझ उन लोगों में थी, उन लोगों ने जॉब्स और एजुकेशन में किसी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दिया था। ये भी ध्यान रखिए कि 1951 में चंपकम दुराई राजन केस में इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इस देश में आरक्षण दे देना जाति के आधार पे ये राइट टू इक्वलिटी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। अब आप इस बात को समझिए, उसके बाद आप संविधान में संशोधन कर देते हैं और 80 साल बाद सीधे चले आइए तो इसी देश का सुप्रीम कोर्ट आर्थिक आधार के आरक्षण को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिए जा सकते हैं। अब आप ऐसा समझिए कि संविधान की समझ सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा है कि संविधान की समझ चिराग पासवान को ज्यादा है, ये समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, इस देश के संविधान में संशोधन के जरिए आरक्षण को ऐड 1951 में किया गया था, और जिस चीज को संशोधन के जरिए ऐड किया गया है उसको संशोधन के जरिए हटाया भी जा सकता है, सुधारा भी जा सकता है। वक्त के साथ इस बात की जरूरत हो चुकी है कि हाँ, हो सकता है किसी दौर में ऐतिहासिक रूप से किसी का शोषण होता होगा, लेकिन जब इस देश में संविधान लागू हो चुका है तो गवर्नेंस के फेलियर के मुद्दे के लिए, अर्थात किसी का भी जातिगत शोषण हुआ या जातिगत रूप से कोई कमजोर हुआ या आर्थिक रूप से कोई कमजोर हुआ, इसके लिए किसी की अवसरों की समानता के मौलिक अधिकार को ताक पर नहीं रखा जा सकता, या फिर मेरिटोक्रेसी की हत्या नहीं की जा सकती। यही कारण है कि मांग एक वाक्य की है कि आर्थिक आधार पर इस देश में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आज इस देश में पिछड़ेपन का कारण नहीं, लेकिन आपकी लड़ाई पूरे सिस्टम से, आपकी लड़ाई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। आप पूरे सिस्टम से टकराने की जरूरत कर रहे हैं। अगर आप पूरे सिस्टम से टकराएंगे तो पूरा सिस्टम आपके खिलाफ काम करेगा। आप मुझे बता दीजिए, एक भी आप सीजेपी का आंदोलन देखिए, सीजेपी का आंदोलन को भाई लोग जाते हैं एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए और कहते हैं हाँ ठीक है, हम आपको परमिशन दे रहे, जाइए आप कीजिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। आपको कितना लेटर इन्विटेशन मिला आपको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का, या फिर लखनऊ में, वाराणसी में, या कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में आपको आए कोई लेटर पकड़ाने के लिए? मैं आपको देखिए बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है, और बड़ी भी और चुनौती भरी भी है। जिस लड़ाई की शुरुआत आप करना चाह रहे हैं, जिस मेरिट की बात आप कर रहे हैं, उसको यहां की सियासत अपने तराजू में तोलेगी, उसका नफा नुकसान दिखेगा तो आपको हक मिलेगा, नहीं है तो फिर थैंक यू वेरी मच। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अभी एक छोटा सा ट्रेलर इसी समाज ने बांकीपुर के उस विधानसभा से दिखा दिया था कि आपको हमारी आवाज सुननी पड़ेगी, टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के चीजें नहीं चल सकती हैं। और वही सरकार जिसके मंत्री अभी आपने टीवी पे चलाया कि कह रहे थे कि किसी की माई के लाल ने दूध नहीं पिया होगा कि वह आरक्षण के ऊपर बात कर ले, हमारी सरकारों में ऐसा नहीं होता, तो याद रखिए 1 महीने पहले दूध मुंह बच्चों ने हलक से इस्तीफा ले लिया था इसी सरकार में। तो वक्त के साथ सरकार की नरमी भी आप देखिए, 2 दिन पहले सरकार के ही तरफ से बयान आया है कि हम बात कर सकते हैं, हम सोचेंगे इसके ऊपर बात करने के लिए। तो आप समझिए कि धीरे धीरे सरकार बात करने को तैयार हुई है, वक्त आएगा तो बात मानने को भी तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो समाज मनवा देगा। अश्विनी शाही जी, कहां दिक्कत है बच्चों की इन मांगों में? विवेक जी देखिए, कहीं दिक्कत अगर होती तो सरकार ये कहाँ कहती कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। जैसे अभी आदित्य जी ने कहा कि पीछे जो है मांगे हलक में हाथ डालकर मनवा ली गई, तो भाई यहाँ पर जो है बोलने का अधिकार है और संवैधानिक जो है क्या कहते हैं स्वच्छंदता भी है, जो संवैधानिक आजादी कहते हैं ना कि यहाँ पर हिंदुस्तान में है, तो कोई किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। पीछे वाले आंदोलनकारियों ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन सरकार ने क्या है कि अपने बच्चों को, अपने लोगों को समझते हुए उनको भी, उनकी भी मांगे मानी, उनको भी कहा कि भाई ठीक है, आप लोग जो है देश में जिस तरीके से विरोधी दल उनके पीछे खड़े होकर एक वर्ग संघर्ष और एक जो है संघर्ष की नींव रखना चाह रहे थे, उन बच्चों को आगे करके तो सरकार ने नरमी बरतते हुए उन लोगों से कहा कि भाई आप लोगों की मांगे हम मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन इसी देश के नागरिक ये बच्चे भी हैं, ये लोग जो कर रहे हैं, और उन्हीं में हम लोग भी आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर के हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। तो इनके साथ भी कोई ऐसा नहीं है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं होंगी, इनकी भी मांग ऐसा नहीं है कि आरक्षण खत्म करने की है, आरक्षण सुधार करने की है।
तभी सरकार ने माना कि हम बात करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के माननीय डिप्टी सीएम साहब वार्ता करने के लिए गए, वहां तक पहुंचकर ये दिखाया कि सरकार संवेदनशील है। सरकार की मंशा ये नहीं है कि जो है ये छात्रों का ये आंदोलन जो हो रहा है शांतिपूर्वक आंदोलन। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, आदित्य उस पर हो सकता है कि कुछ रिएक्ट दे दें, आपको रिएक्शन दे दें। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया पर, भाई जो नॉर्मल यूट्यूब पे जो जर्नलिज्म करते हैं, जो लोग जो खबरें दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, उनसे दिल्ली पुलिस के कुछ जवान आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। तो बोले भाई ठीक है, ये देख लो हमारा आईडी कार्ड। तो कह रहे ये पीआईबी नहीं है, इसलिए आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर सकते। तो ये पैमाना, तो ये कैसा पैमाना है फिर? मतलब अगर आदित्य राज प्रोटेस्ट करे तो पीआईबी कार्ड होना चाहिए उसको कवर करने के लिए, बाकी कोई प्रोटेस्ट करे तो वहां दुनिया भर की सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सब घुस जाके कोई दिक्कत नहीं है। नहीं विवेक जी, देखिए वो आंदोलन जिस तरीके से हुआ उसमें कुछ गलतियां हुई, कुछ विरोधी दलों ने बढ़ा चढ़ाकर, देखिए ना राहुल गांधी जी किस तरीके से लेकर पहुंच गए कि एफआईआर करो, जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इन लोगों के जो घृणित जो है, इनकी जो आत्माएं घूम रही हैं, जो कि चाहती हैं कि सरकार को गिरा दें, वो इन लोगों में नहीं है। जो ये बच्चे कर रहे हैं उनमें नहीं है। तो उसमें प्रशासन को जो भी चीजें अपने पिछली अगर कुछ गलती भी हुई होगी उसको सुधार करके उसको एक भयावह रूप नहीं देना चाहते। कानून व्यवस्था का पालना उनका काम है, वो करा रहे हैं। ठीक है, आपने पूछा भाई कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो एक व्यक्ति को लेकर गए एफआईआर कराने के लिए। यहां तो लाखों, हजारों लाखों बच्चे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। संदीप त्रिपाठी जी, राहुल गांधी जी यहां भी इनिशिएटिव ले सकते थे। अगर ऐसा होता तो इनको अच्छा लगता, इनको भी लगता है कि हमारे बीच कोई लीडर आ गया है जो हमारे सपोर्ट में है। सीजेपी के समय तो वो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के बाहर लौट रहे थे। जी विवेक भाई मैं पहली बात क्लियर कर दूं कि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए थे। लाठीचार्ज के विरोध में जिस तरीके से पैलेट गन चली थी छात्रों पर और जिस तरीके से कील लगी लाठी उनको मारा गया था, हम राहुल गांधी उसके विरोध में गए थे। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, अभी जो डिमांड है छात्रों की या सवर्ण समाज की, दो बातें मैं क्लियर कर दूं। पहली बात तो हमें ये बात समझना होगा कि आरक्षण जो है गरीबी हटाने के लिए नहीं लाया गया है। वर्सेस मत चलाइए, वो मेरा भाई है, आदित्य बाहर का नहीं है। ये अगर टीआरपी के लिए हो तो फिर करिए टीआरपी। तो विषय सर ये है कि आरक्षण जो है का उद्देश्य था कि जो पीछे समय में पीछे छूट गए थे उनको हम आगे लेकर आए। अभी एक बात बिल्कुल जायज है और उस तरफ कांग्रेस ने एक कदम बढ़ाया था और पिछली सरकारों ने बढ़ाया था क्रीमी लेयर का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।